लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन की गति प्रकाश की गति से भी अधिक तीव्र होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि मन एक विषय से दूसरे विषय पर बहुत जल्दी बदल जाता है, लेकिन यह कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अस्थिरता तो मन का स्वभाव है जिसे आप रोक नहीं सकते। लेकिन आप अपने मन की करतूतों पर नज़र जरूर रखें, क्योंकि यही आपके कर्मों का रूप धरते हैं। मन ही वह सबसे बलवान तत्व है जिसे शरीर के सब अंगों, हाथ, पैर, नाक, कान आदि तथा जड़ चेतन सभी इंद्रियों का राजा और प्रशासक स्वीकार किया गया है। हम या हमारी इंद्रियां जो कुछ भी करती हैं, कहती हैं, उन्हें करने कहने का इरादा या विचार पहले मन ही में बनता है। उसके बाद उसकी प्रेरणा से अन्य इंद्रियां इच्छित कार्य की ओर सक्रिय हुआ करती हैं। अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है या किया जाता है, वो सब मन की इच्छा और प्रेरणा से हो पाता है। मन को जितना बलवान अथवा ताकतवर समझा जाता है, उतना ही इसे चंचल, जागरूक और चेतन अंग भी माना जाता है। तभी तो जब मन में शक्ति, उत्साह और उमंग होता है तो शरीर भी तेजी से कार्य करता है, तथा जब मन हतोत्साहित होता है तो दुर्बलता का कारण बनता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह युक्ति मन के संदर्भ में ही किसी विचारवान व्यक्ति ने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर कहा है। यह 100 आने सच है। व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक कि उसका मन किसी काम से हार नहीं मान लेता। हो सकता है कि 1, 2 या 4 बार कोई काम करते हुए व्यक्ति को असफल भी होना पड़ जाए, पर यदि वो अपना यह विचार बनाए रखकर कि हार नहीं मानना है और निरंतर प्रयत्न करता रहता है कि मुझे अवश्य सफलता या जीत हासिल करना ही है, तो कोई कारण नहीं कि उसको सफल एवं विजय प्राप्त ना हो। मानव मन में आई निराशा की भावना अक्सर तन और मन दोनों को कमजोर बनाती है। इसी कारण हर स्थिति में मन बनाए रखने, मन को चंचल, अस्थिर या डांवाडोल न होने देने की प्रेरणा दी जाती है, क्योंकि मन मानव की समस्त इच्छाओं का केंद्र होता है, जो वास्तविक हार और सच्ची जीत के रूप में व्यवहार में दिखाई पड़ता है। हर मनुष्य शारीरिक शक्ति की दृष्टि से लगभग बराबर होता है, लेकिन उनमें मन की सबलता या मानसिक शक्ति की दृष्टि से अंतर होता है। शरीर तो केवल एक यंत्र होता है जो भौतिक तत्वों से प्रभावित होता रहता है, परंतु मन तन को शक्ति प्रदान करता है। जब तन थक जाता है तो मन उसे शक्ति प्रदान कर पुनः खड़ा कर देता है। इसलिए मनुष्य को अपनी मानसिक शक्ति बनाए रखने के लिए सदैव यह विचार करना चाहिए कि मन को दुर्बल रखने वाले विचार ना आने पाएं, क्योंकि मनुष्य की मानसिक शक्ति उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। जिस मनुष्य में जितनी इच्छा शक्ति बलवती होती है, उसका मन उतना ही दृढ़ और संकल्पवान होता है। मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जहाँ परिस्थितियाँ पल पल बदलती रहती हैं। ये परिस्थितियाँ सफलता, असफलता, जय पराजय, हानि, लाभ किसी भी रूप में हो सकती हैं, लेकिन जब ये जीवन के मार्ग में विघ्न, बाधाएं या रुकावटें बनकर आती हैं, तो साधारण मनुष्य का मन इन विपत्तियों को देखकर बहुत जल्दी हार स्वीकार कर लेता है, जबकि प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने मानसिक बल के आधार पर उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। विषम परिस्थितियों में और उन पर मानसिक दृढ़ता के कारण विजय प्राप्त करना उसे महान बना देती हैं। कहने का मतलब है कि जो भी परिस्थितियां मिलें
पर हारे नहीं इंसान। मनुष्य जीवन का तो संदेश यही है कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का मन की दृढ़ता का होना बेहद जरूरी है। गुलामी और आतंकवाद के वातावरण में भी जब क्रांतिकारी विद्रोह का बिगुल बजा लेते हैं और मुट्ठी भर हड्डियों वाले महात्मा गांधी विश्व विजयी जिन अंग्रेजों को देश से बाहर कर देते हैं, तो आखिर वो कौन सा बल था? निश्चय ही यह थी मन की सबलता, यानी मन से हार ना मानने की सबलता।